पाकिस्तान का प्रॉक्सी लश्कर-ए-तैयबा का जो दूसरा वर्ज़न है टीआरएफ जिसको बोलते हैं, उन्होंने अमरनाथ यात्रा के ऊपर अनंतनाग के अंदर एक डिप्लॉयड स जम्मू कश्मीर के एक कांस्टेबल की हत्या कर दी है। कांस्टेबल आशिक हुसैन जो शोपियाँ के रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। ये अनंतनाग के अंदर एक टुकड़ी डिप्लॉयड थी, पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी जो बेसिकली जो आपका अमरनाथ यात्रा का जो रूट है, उसके ऊपर थी। तो ये अटैक काफ़ी सिग्निफिकेंट है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से का इस एरिया को एकदम से सील किया गया और उसके बाद सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर सर्च और ये सब चीज़ें कर दी गई हैं। अलिजेडली मैं अभी भी ये अलिजेडली बोलना चाहूँगा क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं है एग्ज़ैक्टली क्या है। बट अलिजेडली एक बंदा जिसकी फोटोग्राफ अभी इस टाइम पे सोशल मीडिया में चल रही है, वेयर ही इज़ कैरिंग समथिंग एंड ये यहाँ से उसके बाद कैरी करके अटैक करके भागा है। ये सीसीटीवी के अंदर से बाहर निकली है। सो वी डोंट नो इफ दिस इज़ द रियल वन और नॉट इन वन वे और द अदर। बट इन एनी केस ये जो चीज़ है, आप देखें किस तरह से ये अटैक्स इस समय पर अमरनाथ यात्रा के टाइम पर ये चीज़ें करी जा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन जारी है और सीएसओ जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस जो हैं, इस टाइम पे लगे हुए हैं लाल एरिया की तरफ, वहाँ पर पूरी तरह से वो एरिया को रखा हुआ है और अभी तक कुछ कन्फर्मेशन ये नहीं है कि टेररिस्ट अभी भी उसी कॉर्डन के अंदर हैं कि वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। ये एक क्लोज़ रेंज अटैक है, ठीक है जी? क्लोज़ रेंज बंदे ने पास में आके मारा और कोई इधर-उधर मतलब ये जस्ट स्प्रे करके गया है वहाँ पर। एक पुलिसमैन जिसने अमरनाथ यात्रा के अंदर जिसका डिप्लॉयमेंट है, वो एक कहीं न कहीं एक 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 पोज़ीशनिंग देने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स हैं, रिस्पॉन्स टाइम्स हैं, उसको चेक करने की कोशिश की जा रही है। एक ऑब्वियसली एक फ़ियर साइकोसिस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस को कहीं न कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर दूसरे सर्चेज़ अगर ये इसके ऊपर सर्च करना पड़े, तो वो जो फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, वो कहीं न कहीं डाइवर्ट हो जाती हैं। तो ये एक बड़ी टेढ़ी-सी टैक्टिक है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि ये जो टेररिस्ट हैं, ये बड़े दे हैव प्लान्ड दिस वेरी, वेरी केयरफुली। तो ये बड़ा एक एक बड़ा ही सेंसिटिव सा एरिया है। एनीवेज़ इस टाइम पे पूरी जो सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल नेटवर्क्स हैं, वेपन सिग्नेचर्स के हिसाब से, लोकल फैसिलिटेटर्स के हिसाब से और जो पता होता है यार सिक्योरिटी फोर्सेस को कि अच्छा भाई इस जगह पे कुछ हुआ है, इस जगह के ओजीडब्ल्यूज़ कौन है, उनको ज़रा खदेड़ो, निकालो, पता करो क्या है, क्या नहीं है। तो कहीं न कहीं एक बेसिकली इन लोगों ने कोई एम्बुश तो नहीं है, एक आके एक स्प्रे करके भाग गया है ये बंदा। ठीक है? सो इट्स अ फेयर साइकोसिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। नाउ देखिए ये जो अगर आप देखेंगे ये जो 35 साल के हेड कांस्टेबल को गोली मारी है, तो ये देखिए उसकी तो बेचारे की जान चली गई। अब रिपोर्ट्स ये भी हैं कि एक और बेचारे पुलिस वाले को लगी है वहाँ पर। बट कहीं न कहीं कोई फैटालिटी उसका मतलब इतना कुछ फेटली इंजर्ड नहीं है, ठीक है? उसको गोली-गोलियाँ लगी है या ग्रेज़ होके गई है या कुछ हुआ है। सम इंजरी इज़ देयर अभी तक जो अर्ली रिपोर्ट्स आ रही हैं, आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट ऑन दैट, बट सम इंजरी इज़ देयर एंड यहाँ पर होते साथ टीआरएफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली है। और इसके जो प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं, उनकी तरफ से ये पूरा देखो जी हमने ठोक दिया, हमने मार दिया, ये सब करने की इनकी कोशिश चलती है। टीआरएफ कोई इंडिजिनस फॉर्मेशन नहीं है, लश्कर-ए-तैयबा का एक मॉडर्न फ्रंट है, जहाँ पर रेजिस्टेंस का नाम इन लोगों ने आगे डाला हुआ है, दैट्स जस्ट अबाउट इट। एक प्लान्ड क्लोज रेंज स्ट्राइक अनंतनाग टाउन के अंदर, अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी ग्रिड के अंदर इज़ नॉट समथिंग दैट वी नीड टू टेक लाइटली। आई एम श्योर वहाँ पर उसके बाद अ, यू नो काफ़ी हद तक सर्च वर्च और ये सब चीज़ें फोर्सेस अपना काम करेंगी। डे लाइट अटैक इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, नॉर्मली आजकल टेररिस्ट के इतने दम नहीं है कि ये डे लाइट में कुछ कर जाएँ। एक समय था आपको याद होगा 3-4 साल पहले, इन्होंने लोन वुल्फ अटैक शुरू करे थे, जहाँ पर एक बंदा आता था, एक बस ग्रेनेड फेंक के वहाँ पर और ही वुड जस्ट गो गायब। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इन लोगों ने काफ़ी ब्रेज़न टैक्टिक अप्लाई करा है। इन्वेस्टिगेटर्स ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इनको शेल्टर कहाँ मिला, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ मिला, रिकॉनाइसेंस कैसे करी, करी है कि नहीं करी कि बस एक जगह पे गए, देखा पुलिस वाले खड़े हैं, चला के चले गए, ये भी हो सकता है। क्योंकि जो लोन वुल्फ टाइप टाइप होते हैं, दीज़ आर दी सिंगुलर टेररिस्ट्स। मतलब मैं इनको टेररिस्ट ही बोलूँगा क्योंकि ये उल्टे काम ऐसे-ऐसे काम करते हैं। सिंगुलर टाइप टेररिस्ट हैं, ठीक है? तो इन्होंने करना क्या है कि
दे ये आएँगे किसी जगह के ऊपर, आके बस एक-एक ढृ करेंगे और भाग जाएँगे वहाँ से। एंड दे विल डंप द गन एंड बंदूक-वंदूक गिरा के उसको बस दे विल जस्ट गो अक्रॉस एंड जस्ट रन आफ्टर दैट। इधर-उधर कहीं जाके भाग के छुप जाएँगे। सो दिस इज़ अ लोन वुल्फ सॉर्ट ऑफ अ टैक्टिक। तो आप इसको अगर आप देखें, किस तरह से यू नो इसके ऊपर काफ़ी एक फ़ोकस रहता है। तो ये बंदा जो था जिसके ऊपर जो कांस्टेबल साहब जिनकी डेथ हुई है, 3rd इंडियन रिजर्व पुलिस बटालियन के हैं वो, ठीक है जी? और ये 12:30 बजे दोपहर के अंदर हुआ है। अब देखिए, ये जो अटैक हुआ है, इसके अंदर कहीं न कहीं अगर आप देखें तो इज़ दिस अ टारगेटेड हिट कि भई किसी को इसको टारगेट करके मारा है, ठीक है जी? टारगेट करके मारा है तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। अगर इसका कुछ हिस्ट्री है, क्या नहीं है। आई विटनेस की तरफ से जो रिपोर्ट आई है कि एक बंदा वहाँ पर ये एक बंदा वहाँ पर असॉल्ट राइफल लेके भागा है उधर से और 2 राउंड एक नियर बाय दुकान के पास लगे हैं, ठीक है? तो शॉट जो फायरिंग करी है, ये बहुत क्लोज़ रेंज पे करी है, इट्स नॉट डन इन अ वेरी फार रेंज। टीआरएफ ने तो जैसे मैंने आपको बताया है, ये करा है और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यू नो यहाँ पर एकदम से आप देखेंगे कि इसकी इसकी तरफ ज़बरदस्त सा एक्शन होगा। अब एक ज़बर आई मीन मैसिव जो ओजीडब्ल्यूज़ है उसकी छानबीन चल रही है। इस टाइम पे समझ में ये आ रहा है कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, ऑलरेडी उठा लिए गए हैं, ठीक है, जो इन्हें अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब देखिए, एक थ्योरी है, मैं थ्योरी रख रहा हूँ कि ये पुलिसमैन को स्पेसिफिकली टारगेट करा है, ठीक है? कई लोग ये बोलते हैं। बट देखिए, इस तरह के अटैक के अंदर मेरा जो काउंटर है उस थ्योरी का, कि इस तरह के अटैक के अंदर किसी को स्पेसिफिकली टारगेट करना इज़ नॉट दैट ईज़ी। तो आप अगर एक किसी स्नाइपर के उसमें कुछ करके बैठे हो, देन इट्स डिफरेंट। बट कोई चलता-फिरता एक भुर्र करके भाग जाए वहाँ से, इट डज़न्ट रियली सीम लाइक इट इज़ अ टारगेटेड अटैक। दैट इट जस्ट मीन्स कि भई कोई भी बंदा सिक्योरिटी एक जो पोज़ीशन होती है, उससे कहीं पे भी थोड़ा बाहर निकला, थोड़ा-सा अपने आप को उसने एक्सपोज़ करा, तो वहाँ पर ही उसके ऊपर हिट हो जाएगी। अब ओजीडब्ल्यूज़ के ऊपर देखिए, ये हमको देखना है कि इन्फॉर्मेशन तो आई होगी ना, ठीक है? तो ये कोई प्रायर रिकॉग्निशंस छोड़ो, ओजीडब्ल्यू से पूछा होगा, "यार आजकल क्या चल रहा है अनंतनाग? यार यहाँ पर पुलिस वाले होते हैं, यहाँ पर कुछ कर जाओ।" तो वो गया गड़र करके भाग गया वहाँ से। तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए और कहीं न कहीं नियर बाय एक ये वेपन्स और उसका कैश और उसकी जो एम्यूनिशन है और ये सब है। देखिए, आपको ये बता दूँ, जम्मू कश्मीर में हथियारों की को कोई कमी नहीं है। बहुत हथियार हैं उधर पे, गड़े हुए हथियार हैं, बहुत टाइम से बैठे हुए हैं। तो अगर आप देखें कि किस तरह से ये चीज़ें जो चलती हैं, दिस इज़ समथिंग दैट दिस इज़ हाउ द गेम इज़ प्लेड। सिविलियन क्लोथिंग में आया, एक सेफ एग्ज़िट रूट था उसके पास और यात्रा पे कनेक्शन एक डेलिबरेट चीज़ है। ठीक है जी? कहीं न कहीं ये जब इनके पास कुछ ज़्यादा करने को नहीं होता, तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस और टूरिस्ट्स और जो वहाँ के नॉन लोकल्स होते हैं, उसके ऊपर टारगेटेड ये करते हैं टीआरएफ वाले टू क्रिएट दैट फियर साइकोसिस एंड दे कीप दैट थिंग कमिंग अक्रॉस। 1 डेढ़ हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले वो जो इसको मारा है ज़ाकिर गनाई को, ठीक है? पुलिस और आर्मी की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया, जिसके अंदर ज़ाकिर गनाई को मारा है, ठीक है जी? सो दैट्स समथिंग दैट वी नो। तो एक बहुत बड़ा इनका इनका हिट इनका हिट हुआ है। देयर इज़ अ ह्यूज हिट दैट हैज़ हैपेंड टू देयर इकोसिस्टम। तो दिस कुड बी अ बदला, दिस कुड बी क्रिएटिंग फियर, दिस कुड बी रिटर्न बैक टू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जहाँ पर ये लोग इस तरह के अटैक पहले भी करते थे। मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। अभी तक कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोला नहीं है क्योंकि इट्स जस्ट बीन 6 आवर्स। और भी डिटेल्स बाहर निकलेंगी बट देखिए, ये हमारे देश में कई बेवकूफ हैं बाय द वे, जिन्होंने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया है कि यार ये तो देखो मोदी ने कराया ताकि डिस्ट्रैक्शन हो। इन गधों के लिए ज़रा थोड़े प्यारे शब्द अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ज़रा बताइए। इन एनी केस थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स अगर आप सपोर्ट करना चाहें इस चैनल को, प्लीज़ डू दैट, यूज़ द क्यूआर या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। ऑल्सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रात को हमारा जो शो है उसको ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत बड़े-बड़े खुलासे करने वाला हूँ उसके अंदर। किस तरह से इसका इकोसिस्टम को सँभाला जा रहा है, सीजेपी को, ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।